कैसे करें 12th बोर्ड की तैयारी। देखिए, अगर आप क्लास 12 में हैं, इस साल आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपका बिहार बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, डजंट मैटर, या कोई भी बोर्ड है, उसको आपको फोकस नहीं करना है। बस ये फोकस करना है कि बिना प्लान के कोई काम नहीं होता है। तो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स पढ़ने वाले या बायोलॉजी पढ़ने वाले के लिए, या तो उनका मैथ होगा या बायोलॉजी होगा। इस तरह से प्लान समझाएंगे, थोड़ा देर देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ जाइएगा। पक्का इसको फॉलो करने के बाद 80+ तो पक्का आएगा। फिजिक्स कॉमन रहता है, मैथमेटिक्स या बायो हो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। चलिए, तो मैथमेटिक्स में खासकर अगर हम बात करते हैं तो 2 पार्ट होता है ज़्यादातर केस में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अगर हम खासकर बिहार बोर्ड पे आते हैं तो और क्लियर चीज़ें दिखाई देगी आपको। ऑब्जेक्टिव कैसे करना है, सब्जेक्टिव कैसे करना है। देखिए, अभी ज़्यादा वक्त नहीं है। सबसे पहले क्या कीजिए, 10 साल का, 10 ईयर्स का जितना क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, उसको बना लीजिए। क्वेश्चन बैंक में है, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। इसलिए क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। और सेम कहानी 10 ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आपके पास क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, उसको बनाइए। अब रही बात कि सर क्या करें, बहुत सारी चीज़ें समझ में आता नहीं है, मैथमेटिक्स रटने का चीज़ नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी कॉन्सेप्ट के साथ देखना चाहते हैं तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे। जैसे वेक्टर पढ़ना है तो वेक्टर ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह। अब मोतिहारी डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा, मोतिहारी। समझे ना बात। चैप्टर का नाम करना क्या है, आपको चैप्टर का नाम डालना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ना, ऑब्जेक्ट डालिए और आर.के. सिंह डाल के मोतिहारी डाल दीजिए। जो वीडियो आपको आएगा, एक बार किसी चैप्टर के वीडियो को बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिएगा, मतलब बढ़िया से पूरा लास्ट तक। तो आपको लगेगा कि हाँ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी बनेगा, और तब क्वेश्चन में बनाएंगे, बन जाएगा। अब रही बात सब्जेक्टिव के लिए, तो इसके लिए होगा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। 1 शॉट वीडियोज होंगे, मेरे होंगे, किसी को होंगे 1 शॉट वीडियो। जैसे डिफ्रेंशिएशन 1 शॉट बाय आर.के. सिंह, या प्लेलिस्ट में घुस गए, डिफ्रेंशिएशन बाय आर.के. सिंह सर्च किया, प्लेलिस्ट में घुस गए, 4-5 वीडियो है, देख लिया, आज डिफ्रेंशिएशन क्लियर हो गया, तब जाकर बनाएंगे, समझ में आएगा। तो ऐसा मज़ेदार कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा जैसे हम पढ़ाएंगे। इसमें 30 नंबर क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो हम 70 की बात कर रहे हैं। 70 में ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। सब्जेक्टिव में भी आता है शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव के लिए करना क्या है, सबके लिए करना क्या है, आपको जाइए, एक गेस पेपर आपके पास होगा, सुन रहे हैं ना, गेस पेपर होगा। उसमें क्या देखिएगा, 400 या 500 प्लस ऑब्जेक्टिव दिया रहता है। टारगेट बना लो कि पर डे कम से कम, है ना, 70-80 ऑब्जेक्टिव पढ़ जाने हैं आपको, रटने हैं, समझे ना, रटने हैं। टिक मार लेना ऑप्शन पे कि ये होगा, रटने हैं। अब आज 70-80 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, कल जा रहे हैं पढ़ने, फिर अगर आपको पढ़ने जा रहे हैं तो क्या होगा, आप देखेंगे कि कुछ भूल गए हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि 70-80 ऑब्जेक्टिव फिर पढ़ के तब आगे बढ़ना है। पर डे पिछला पढ़ के आगे बढ़ना है। और लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन का तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन हैं 10 साल का, उसको आप देख लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन होगा, बार बार रिपीट करेंगे, समझ में आ जाएगा। यही काम केमिस्ट्री में करना है, सेम कहानी केमिस्ट्री में करना है, और फिर सेम कहानी यहाँ इंग्लिश में करने हैं आपको। इसमें ग्रामर होगा, ग्रामर का कंसेप्ट देख लीजिएगा। उसके बाद बुक्स का देख लीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन बैंक, समझे ना। और पर डे कैसे करना है, पर डे आपको करना क्या है, सब सब्जेक्ट, 2 आवर मैथ, 2 आवर फिजिक्स, 2 आवर केमिस्ट्री, 2 आवर इंग्लिश, हिंदी। ये क्या हो गया, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश हिंदी मिला के 2 घंटा। ये 8 घंटे का एक शेड्यूल बनाइए। अगर आप मॉर्निंग में बैठ सकते हैं, समझे ना, तो एक शिफ्ट रखिए 6 बजे से लेकर, अब बोलिएगा सर उठना पड़ेगा, बुआ उठना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर बोर्ड आपको उठा देगा, ठीक है ना। 6 से 8 एक शिफ्ट रखिए, किस तरह बैठ जाइए। फिर आप 1 घंटा न करके गैप करके 9 से 11 एक गैप रखिए। आप जैसे कंफर्टेबल में पढ़िए। मैथ पढ़ लिया, मान लिया आपने, क्या पढ़ लिया आपने, यहाँ फिजिक्स पढ़ लिया, फिर बीच में गैप रखिए खाना पीना खाने के लिए। मान लीजिए 12 बज गया, ठीक है ना, 12 बज गया, 1 बज, मान लीजिए 2 घंटा गैप रखा खाने पीने के लिए, तो 1 से 11 क्या हो गया, 1 हो गया। 1 से लेकर 3 रखिए, इसमें केमिस्ट्री हो गया। बंद रूम में काम करना पड़ेगा, घुमाई नहीं करना पड़ेगा, समझे ना बात, ये सब त्यागना पड़ेगा।
और फिर यहाँ पे 4 से 6 रख लो, एक शिफ्ट, बीच में हर जगह 1 घंटा गैप दिए हैं हम। तो क्या हो गया, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश। अब रही बात कि सर 6 बजे के बाद से लेकर रात को 10 बजे तक जो समय बच रहा है उसमें क्या करें। यही तो कहानी है, इसमें लगातार पढ़ने और इसमें है ना, इसमें लगातार अपना नोट्स से पढ़िए, किताब से पढ़िए, बुक से जो करना से कीजिए। इसमें क्या करना है आपको, 4 घंटा जो मिल रहा है इसमें हम समझ के चलिए कम से कम 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं। इसमें किसी भी टीचर का वीडियो या नोट्स जो आपको इधर प्रॉब्लम कर रहा है पढ़ने सब में, क्लियर कीजिए। एग्ज़ाम के जो मॉडल पेपर है उसको पलटिए, मतलब हर तरीके से जुड़ जाइए। 100% कम से कम आपको 10 से 12 आवर पर डे आप पढ़ेंगे, तब जाकर 80% का आंकड़ा पूरा हो जाएगा, ज़्यादा भी आ सकता है। अच्छा लगा है शेयर कीजिएगा और अपना राय बताइएगा नीचे कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू आप सबका।